और ऐसा इस बार नहीं हुआ है, ऐसा हर बार होता है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम अब क्योंकि स्ट्रैप पे फंस चुके हैं, सब लोग प्रेप कर रहे हैं, सब लोग मैरो कर रहे हैं, तो हमारे को भी ऐसा लगता है कि ये नहीं किया तो क्या किया, तो देख के हम भी प्रेप मैरो ले तो लेते ही हैं। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, शुरू में तो पढ़ ही लेते हैं 2-4 दिन तक, तो उसके बाद में वो जेब में रहता है और हमको एक अच्छा लगता रहता है कि बड़ा है कर लेंगे। फिर जब टाइम कम होने लगता है तो फिर हमारा दिमाग चलता है रैपिड रिवीजन कर लेंगे, इसका रैपिड कर लेंगे, इसका ऐसा कर लेंगे, इसका वैसा कर लेंगे। फिर जब टाइम और कम होता है तो फिर हमारे दिमाग में अल्ट्रा रैपिड, वन लाइनर और बहुत सारी चीजें आने लग जाती हैं। और इंसान का दिमाग है ये सारे आसान रास्तों की तरफ आपको फोर्स करेगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता उसके न्यूरॉन्स का कोई डैमेज हो जाए, उसके दिमाग में कोई तनाव आ जाए। मतलब हमारी बॉडी में ब्रेन बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है, वो बिल्कुल अपने आप को आराम की अवस्था में रखना चाहता है। तो आपको हर बार जो आसान रास्ता होगा ना, उसके लिए आपको सारी अच्छी चीज़ दिखाएगा कि बहुत अच्छा है, इसमें वन लाइनर आ जाते हैं, इसमें ऐसे ऐसे करके कम समय में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे कंटेंट के लिए नहीं ढूंढना है, कंटेंट बहुत सारा है, देयर इज नो पॉइंट। हमारे को इस वाले कंटेंट से ही मतलब है जो ये बीच वाला है, और इसका अगर हम मल्टीपल रिवीजन करेंगे, क्योंकि अगर हम कंटेंट को 1/3 कर देते हैं तो हमारा जो रिवीजन के मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। द मोर द रिवीजन द मोर द आउटपुट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। अब आपके दिमाग में अभी ये डाउट चल रहा है कि अब हमारे को करना क्या है, जो पीछे के पाप है वो तो हो गए, अब एग्जाम में मान लेते हैं दिसंबर के अंदर अगर होता है तो उसके लिए करना क्या है हमको। मैं आपसे ये चाहूंगा कि जब आप जून जुलाई में जब भी आप इंडिया आ रहे हैं, तो हम मान के चल लेते हैं लेट्स से कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो रहा है। अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, तो मार्च अप्रैल मई और जून मोर और लेस हमारे पास है 3 से 4 महीने। आप सब यहाँ पे क्लास आए, इतनी सारी चीजें की, प्रेप से भी पढ़ा है, कहीं से और से भी पढ़ा है, सब जगह से पढ़ा है। आपने अब जितने भी सब्जेक्ट कर लिए आप उसको रोक दो। आप अगर अभी 12 सब्जेक्ट पे चल रहे हो, 15 पे चल रहे हो, 19 पे चल रहे हो, पहले जितने भी हमारे को किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। आप उसमें से क्या करो, उस जितने भी सब्जेक्ट है उनमें से आपको सबसे अच्छा जो आता है, जो आपको लगता है सबसे अच्छा आपको आता है, कॉन्फिडेंट हो, जिसके आपके पास में नोट्स हैं, जिसको हम रिवाइज कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट का मान लेते हैं जो भी आपका नाम है उस सब्जेक्ट का वो हमने ये चूज कर लिया। फिर इसी तरीके से हमने 2 या 3 सब्जेक्ट सबसे पहले चूज कर लिए, जो कम से कम हमें ये लगता है कि ये तो मैं कर ही लूंगा, चाहे वो कितने ही छोटे, चाहे कोई भी बड़े हो, जो भी आपको नाम आते हैं, जो आपको लग रहा है, जैसे मान लेते हैं साइकेट्री हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, धर्मा हो गया, से फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं मान लेता हूँ मैं आप ही जगह पे हूँ, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे साइकेट्री चूज किया। अब मैं तो क्या आपके जितना स्मार्ट नहीं हूँ, बच्चा हूँ, तो साइकेट्री जैसे सेलेक्ट किया, तो साइकेट्री में क्या किया, क्योंकि मैंने साइकेट्री इसलिए सेलेक्ट कर लिया, मुझे लग रहा था कि साइकेट्री छोटा है और इसको मेरे पास नोट्स है और मैं इसको अच्छे से रिवाइज कर सकता हूँ, तो मैंने साइकेट्री को बहुत अच्छे से रिवाइज किया। मैंने सारा नया पढ़ना तो बंद कर दिया, प्रेप सब बंद कर दिया, नया पढ़ना कुछ नहीं है। व्हाट आई एम डूइंग इज कि जहाँ से मैंने साइकेट्री पढ़ा है, जहाँ से प्रेप से पढ़ा है या फिर ऑफलाइन क्लास से पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, मैं वो क्या करूँगा, उस साइकेट्री के नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करूँगा। पहला रिवीजन किया, थोड़े बहुत एमसीक्यू किए। जब मैंने एमसीक्यू किए, there are some MCQs which were not there in the notes, तो मैंने उसको एज ए वन लाइनर बना के नोट्स के अंदर कहीं कहीं लिख लिए, तो मेरे नोट्स अब बहुत कंपेटेबल हो गए, क्योंकि मैं एमसीक्यू का तो रिवीजन नहीं करूंगा, आई विल बी रिवाइजिंग माय नोट्स मल्टीपल टाइम। तो मैंने नोट्स का पहला रिवीजन किया, दूसरा किया, तीसरा किया। अब मैंने साइकेट्री को इतनी बार पढ़ लिया, क्योंकि साइकेट्री छोटा सा सब्जेक्ट था और मैं कॉन्फिडेंट था, तो मेरा पहला रिवीजन 2 दिन में हो गया, दूसरा रिवीजन तो मेरा 3-4 घंटे में हो गया, और चौथा रिवीजन 5वां रिवीजन तो मैं आधे घंटे में कर रहा था। इतने बाद मैंने साइकेट्री पढ़ ली, फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू भी कर लिए। अब साइकेट्री ऐसी हो गई है कि अगर नोट्स से आप मेरे को 50 क्वेश्चन दोगे नोट्स में से,
तो एनी डे आई विल करेक्ट मोर देन 45 प्लस, मे बी 47 प्लस। अब मेरे लिए एक चीज दिमाग में क्लियर हो गई, साइकियाट्री मेरे लिए नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 30 मिनट्स एनी डे एनी टाइम। आई कैन रिवाइज इट, आई कैन कंप्लीट इट, लेट्स से 1 आवर, सेम साइड मान लेते हैं 1 आवर का। फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट लिया, सी फॉर एग्जांपल लेट्स से ईएनटी ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लिया ईएनटी, और ईएनटी के साथ भी मैंने सेम प्रोसेस किया जहां से मैंने पढ़ रखा था, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास व्हाटएवर इज द सोर्स, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था ईएनटी, मैंने इसलिए वो सेलेक्ट किया। मैंने ये नहीं देखा कि इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने इसलिए मैं आपको बताऊंगा उससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। मैंने इसको पढ़ा और कोई सेम प्रोसेस किया, उसके कंटेंट को मैं कट शॉर्ट करता गया। मतलब कट शॉर्ट क्या कर रहा था, जब मैं उसका पढ़ रहा था ईएनटी को, तो उसमें मान लीजिए मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना करके एक टॉपिक पढ़ रहा था मैं, मुझे उसमें यार बहुत सारी चीजें तो याद हो गई, लेकिन मैं एक बार उसका ऑर्गेनिज्म बार बार भूल रहा था। फॉर एग्जांपल सूडोमोनास, तो मैंने सूडोमोनास को हाईलाइट कर दिया, और फिर आगे आगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है, कंसेप्ट होती है जिसको आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, कुछ चीजें होती है फैक्ट जिसको हम भूल जाते हैं। तो जब मैं उसका रिवीजन कर रहा था, तो जो जो फैक्ट मुझे लग रहा था मैं भूल जाऊंगा, उसको थोड़ा सा मैंने निशान कर दिए, सो दैट व्हेन आई विल डूइंग माय सेकंड रिवीजन आई विल पुट मोर एम्फसाइसिस ऑन दैट, व्हेन आई विल बी डूइंग थर्ड रिवीजन अगेन मैं उसमें ज्यादा एम्फसाइज करूंगा। तो ऐसा ऐसा करके मैंने ईएनटी को भी बहुत अच्छा कर दिया, और ये मैं सेम स्टेटस में लेके आ गया। आई कैन रिवाइज ईएनटी एनी डे एनी टाइम बिफोर दिसंबर 2023 1 आवर। और ऐसे करके मैंने मान लीजिए लेट्स से कोई से भी मैंने 5 सब्जेक्ट कर लिए या 6 सब्जेक्ट कर लिए फॉर एग्जाम्पल। और क्योंकि देखिए साइकियाट्री बहुत छोटा सब्जेक्ट है, हो सकता है आप में से मेजॉरिटी ने भी पढ़ रखा होगा, तो आप मान लीजिए साइकियाट्री को 3 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, 4 दिन में, या फिर फर्स्ट सीजन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो धीरे खत्म हो जाएगा। आपके पास में तो 4 महीने अभी भी जून तक, तो जून तक अगर मैं ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर दूं, बहुत अच्छा मतलब कि नेक्स्ट लेवल, उस नोट्स का तो मेरे को कण कण पता है, नेक्स्ट लेवल तक ले गया, तो मैं कम से कम आराम से, मुझे ऐसा लगता है कि 6 सब्जेक्ट तो हम में से मोर और लेस सब लोग कर सकते हैं। अगर हम 6 सब्जेक्ट कर लेते हैं और आप जून में इंडिया आते हो, मैं अब सारे बच्चों को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, खाना जो भी बनाया था, अब हमें लग रहा है दिसंबर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, तो उसके लिए मैंने 6 सब्जेक्ट पढ़े, 5 सब्जेक्ट पढ़े या 6 पढ़े, जो भी नंबर है, लेकिन मैंने ऐसा कर लिया कि जब मैं जून में यहाँ पे आऊँगा और जब मैं ये तैयारी कर रहा हूँगा, मेरे को केवल अब 12 सब्जेक्ट की तैयारी करना है, वो 6 सब्जेक्ट मेरे लिए खत्म हो चुके हैं। आई कैन रिवाइज दैट एनी डे 1 आवर, 1-1 घंटे का बना लिया मैंने उसको। तो मेरे लिए कुछ काम इन 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कम हो गया। फॉर दीस 6 मंथ्स मेरे लिए, अब मेरे लिए 19 सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ना है, 18 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आई जस्ट हैव टू रीड 12 सब्जेक्ट्स। वो 6 सब्जेक्ट इतने अच्छे कर लिए थे मैंने। सो इफ अब जैसे अगर 6 किसी के 6 हो गए, कैन गो टू द 7, कैन गो टू द 8 एंड सो अगर नहीं कर पाए तो 4 किए, 5 किए, व्हाटएवर इज द नंबर, बट आप ऐसा तो करके जाओ कि उसका काम खत्म हो जाए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप इंडिया आए, आपने यहाँ पे जुलाई में आप ऑफलाइन क्लास जा रहे हैं, तो हम में से जो मेजॉरिटी बहुत साल में कर रखा है, हमने थोड़ा बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, कोई प्रेम से पढ़िया, कभी यहाँ से पढ़ लिया, कोई कहीं से पढ़ लिया, कोई कहीं से पढ़ लिया, मोर और लेस हमने हर सब्जेक्ट को टच कर रखा है। किसी को ऑलमोस्ट पूरा भी पढ़ रखा है, किसी को एक बार रिवाइज भी कर रखा है, लेकिन हम किसी भी सब्जेक्ट में इस स्टेट में नहीं है अभी कि हम उसको 1 घंटे में पूरे नोट्स हम हमारे खत्म कर दें। जब तक हम इस स्टेट में नहीं आएंगे ना, वो सब्जेक्ट हमारे लिए पेंडिंग है। अब वो पेंडिंग होगा तो उस वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे क्लास आप जा रहे होंगे या जो भी आप तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वापस से इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, और उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही टाइम क्रंच होता है। तो क्योंकि हमारे को बहुत सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने, बहुत सारा कंटेंट रिवाइज करना है, तो वो रिवीजन, वो कंटेंट रिवीजन तभी हो सकता है जब हमारा क्लास में सब्जेक्ट के नंबर थोड़े से कम हो जाए, और वो लिबरेशन आप अभी से जनरेट कर सकते हो। आपने पीछे क्या किया, फर्क भी नहीं पड़ रहा आपको, अब केवल ये 4 महीने में अपन पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू डू इज, हम ये 3 सब्जेक्ट को पहले फोकस करेंगे। हो सकता है इसमें मेरे को 1 महीना लग जाए, हो सकता है 1.5 लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा करेंगे कि 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा उसके बाद। और तब जब हमारा पहला खत्म होगा ना, तभी हम दूसरे पे जाएंगे, तभी हम तीसरे पे जाएंगे, एंड वी विल ऐड ऑन द थिंग्स। और अगर बाई चांस आप ये करके आ गए 6 सब्जेक्ट 6 आवर्स 1 डे, से फॉर एग्जांपल 6 सब्जेक्ट्स 1 hour 1 day और मे बी 2 days,
तो यहाँ पे 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, यहाँ पे 200 प्लस स्कोर आएगा, लेकिन द पॉइंट गलती कर दी यहाँ पे, गलती ये कर दी। आपको लग रहा है यार मैंने 12 सब्जेक्ट के वीडियो तो देख लिए, 13 सब्जेक्ट के देख लिए, अब मैं बाकी के ये 6-7 सब्जेक्ट है इनके भी फटाफट ये अगले 4 दिन में वीडियो देख लेता हूँ। अब जब हम आगे के वीडियो देख रहे हैं, वो जो 12 देखे थे वो तो 12 साल पहले देखे थे, ऐसे हो रखे हमारे दिमाग में, वो तो आधे से ज्यादा साफ हो चुके हैं, और हम केवल उसके वो ग्रीन टिक लगाने हमको वीडियोस के आगे, इसलिए हम उसको देखते जा रहे हैं। That is just going to give you a pseudo confidence, pseudo satisfaction कि हो गया। अरे हमारे को किसी को दिखाने के लिए तो करना नहीं है, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट बोलेगा, और दैट इज गोइंग टू बेटर फॉर अस। और आपका जो ये एग्जाम है ना, हो सकता है कि आप सबसे लकी बैच होंगे जो अगर सबसे लास्ट वाला एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, और सबसे ज्यादा भी हो सकते हैं कि फर्स्ट नेक्स्ट एग्जाम दे रहे हो, मतलब प्रोबेबिलिटी तो दोनों है, लेकिन हम उसमें अब टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। अब क्या होता है, फालतू के डिस्कशन करते रहते हैं कॉलेज में, सब करते हैं, हम होंगे तो हम भी करते होंगे, सब करते हैं कि वो गलत चीज हमारे साथ हो सकती है, और कुछ भी नहीं है। द सिस्टम इज वेरी सिंपल। कब रखेंगे, कैसे कब करेंगे, प्रेफरेबली अगर आप आपके हैंडरिटन नोट से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ चालू करो। सब्जेक्ट के नाम से मैटर नहीं कर रहा है, साइकियाट्री लिखा हुआ है या मेडिसिन लिखा हुआ है, वो 6 सब्जेक्ट कोई से भी हैं, तो हमारा काम कब हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब आप ऑफलाइन क्लास में होंगे या कहीं पे भी आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको जैसे मान लीजिए आप में से कुछ लोग ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं और वहाँ पे मेडिसिन की क्लास चल रही है, या मान लीजिए साइकियाट्री की क्लास चल रही है, क्योंकि आपका साइकियाट्री इतना अच्छा हो रखा है, आप हो सकता है वो क्लास स्किप कर दें, आप आराम से लाइब्रेरी में बैठ के आपका जो पहले दूसरे सब्जेक्ट हुए हैं, से फॉर एग्जांपल जस्ट उससे पहले मान लीजिए पैथो की क्लास हुई थी, तो आपको पैथो का रिवीजन करने का टाइम मिल गया। नहीं तो क्या होगा, वहाँ बैक टू बैक क्लासेस चल रही होगी, हमारे को पूरा का रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये 6 सब्जेक्ट हमको वो लिबर्टी दे देंगे, बीच बीच में गैप्स दे देंगे, जिससे हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। और हमें ये पता है कि यार कि हो सकता है ये लास्ट एग्जाम हो हमारे लिए, और हम मानते चल रहे हैं आपको, मतलब मेजॉरिटी को ऐसा ही लगता है कि प्रोबेबली हमारा, और अगर नहीं भी होता है इसके बाद भी एफएमजी होता है, नहीं होता हमारे लिए तो लास्ट है, हमें तो इसी में खत्म करना है, दिसंबर वाले में हो या नहीं हो अलग मैटर, हमारे को खत्म करना है, और हम इसको आराम से कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपको छोटे छोटे सब्जेक्ट चालू करके उनको बार बार पढ़ के इस लेवल पे लेके आ जाओ, चीजें आसान हो जाए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी, रोज एवरी डे मेक ए रूल, आप कम से कम 20 एमसीक्यू कर रहे हो कम से कम, और उसको भी आप 5 एमसीक्यू में डिवाइड करें। इससे ज्यादा कर रहे, देखिए एक दिन में 100 एमसीक्यू रोज करना, 500 एमसीक्यू करना, 300 करना, देयर इज नो वर्क, मतलब उससे मुझे लगता है कोई रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप 10 एमसीक्यू भी पढ़ते हैं, तो मान लीजिए एक एमसीक्यू आया है, से फॉर एग्जांपल बूलियन बायस सिंड्रोम का आपने एक एमसीक्यू है जीबीएस का, तो जीबीएस का जब एमसीक्यू कर रहे हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन से आपको 4-5 अच्छी चीजें याद समझने में हेल्प करेगी, और उसको हमको समझना है कि हमारे एक टॉपिक का ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब जो मोटा-मोटी चीजें हमारे दिमाग में रह जाए। तो इस तरीके से हम जो एमसीक्यू करने हैं, वी विल सी, मतलब हम एमसीक्यू करके भी देखेंगे कैसे करने, कहाँ से करने, वो सब हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, आप दिखावे में नहीं जाना है कि मैं मेरे 13 हो गए, दिखाने के लिए मैं 18 कर लूँ, 19 कर लूँ, कुछ नहीं करना है। उन सबको नंबर को कम कर लेना है। आप अच्छे से कर लिए 6, हैप्पीली टू एट 7, हैप्पीली टू 8 1, बट गेट इनटू दैट कॉन्फिडेंस कि 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो फिर आपको भी मजा आएगा, राइट? सो